हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश रघुवंशी आज फिर आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ 12th मैथ्स क्लास का, जो है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। रेखी असर समीकरण जो हमने 11th क्लास में भी हल की थी, और इस साल भी आपके सामने एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। मैंने पिछली क्लास में आपको 3D का टॉपिक लिया था, जिसके अंदर मैंने लिया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी, जो कि 101% आपका ये मान के चलिए आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। वो कोई सा भी एग्जाम हो, 12th क्लास का एग्जाम और चैप्टर आने वाला है तो क्वेश्चन आते ही आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। और इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो है रेखिक असर समीकरणों को हल करना है, LPP को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किससे? ग्राफिकल मेथड से। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड था वो आपने 11th क्लास में सीखा हुआ था। फिर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पहले हम इसको इक्वलिटीज में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको इक्वलिटीज में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन्स हम ले लेंगे x प्लस 2y इक्वल 8 नंबर फर्स्ट, एंड सेकेंड 3x प्लस 2y इक्वल 12 नंबर सेकेंड। यहाँ पर लेस देन का साइन हो सकता है, लेस देन इक्वल का साइन हो सकता है, ग्रेटर का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो सकता है। कोई सा भी साइन आपके सामने है, आपको पहले इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेना है। अब बात आती है इसको ग्राफ पर प्लॉट करने की। भाई लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे प्लॉट करना 10th क्लास में आपने सीखा है। हाँ, बहुत आसानी से हम x को कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यूज निकलेंगी, बट इतना टाइम हमें नहीं लगाना है इसमें। इसलिए मैं एक मेथड बताता हूँ आपको कि भाई जब लाइन ax प्लस by इक्वल c के फॉर्म में है तो 101% दोनों एक्सिस को कट करेगी मीन्स जब x को कट करेगी तो कौन सी वैल्यू 0 होगी? y। और जब y को कट करेगी तो कौन सी वैल्यू 0 होगी? x। तो लीजिए हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, समीकरण 1 की। इसमें यहीं पर मैं वैल्यू निकाल देता हूं कि भाई यहां पर अगर ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो y 0 होगा, और y एक्सिस को कट करेगी तो x 0 होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर मैं y को 0 लेता हूं तो y को छुपा दीजिए तो x कितना बचेगा? सिर्फ 8। तो x 8 हो जाएगा, y 0। यहीं पर अगर यह लाइन बाय एक्सिस को कट करेगी तो x 0 हो जाएगा, x को छुपा दीजिए 2y इक्वल 8। जब 2y इक्वल 8 तो x तो 0 लिया ना, 2y इक्वल 8 तो y इक्वल कितना बचेगा? 4। सेकेंड इक्वेशन लीजिए 3x प्लस 2y इक्वल 12 नंबर सेकेंड। ये लाइन भी डेफिनेटली दोनों एक्सिस को कट करेगी, x को भी कट करेगी, y को भी कट करेगी। x को कट करेगी तो y 0, y को कट करेगी तो x 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले y को 0 लेते हैं तो कितना बचेगा? 3x इक्वल 12। 3x इक्वल 12 मीन्स x इक्वल कितना बचेगा? 4। 3 4 जा 12। अगर हम y की बात करें, y को कट करेगी तो x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो x को छुपा दीजिए तो 2y इक्वल 12। तो 2y x तो 0 लिया ना आपने, तो 2y इक्वल 12 तो x इक्वल कितना, y इक्वल कितना बचेगा? 6। तो देखिए आपके पास 2 पॉइंट मिला है। फर्स्ट लाइन के पॉइंट 8 0 0 4, सेकेंड के पॉइंट 4 0 0 6। चलिए हम इन लाइन को प्लॉट करते हैं। पहले 8 0 ढूंढिए। 8 0 देखो यहाँ पर हमेशा जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? ये एब्सिसा ऑर्डिनेट, मतलब हमेशा पहली वैल्यू x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट पॉइंट में y 0 है। y 0 मतलब y से आपको मतलब ही नहीं है। आप कहाँ पर पॉइंट ढूंढेंगे? x एक्सिस पर। कहाँ पर? 8। तो x एक्सिस पर 8 कहाँ पर? आपका ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया आपको a। सेकंड ढूंढिए 0 4। 0 4 मीन्स x 0 हो गया। आपको बाय कलर ढूंढना 4, बाय एक्सिस में 4 ढूंढना, तो ये मिल गया बाय पर 4, और ये हो गया x पर 8। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन। चलिए अब सेकंड लाइन के पॉइंट प्लॉट करते हैं हम। 4 0 x 4 y 0 मीन्स y को भूल जाइए, x 4 देखिए, x 4 कहां पर है? ये मिल गया, ये हो गया आपका पॉइंट C। नेक्स्ट D 0 6 मीन्स x 0 y 6, यानी x को भूल जाइए, y पर 6 देखिए, ये मिल गया D आपको। अब इन दोनों को भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये अपना काम हो गया ग्राफ प्लॉट करने का। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इसका। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई ये रीजन जो है, इतना तो कंफर्म है कि यहां पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x और y ग्रेटर देन 0, मतलब x भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, x भी 0 से ग्रेटर है, y भी 0 से ग्रेटर है, मतलब x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव।
तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस, यानी दोनों पॉजिटिव में तो कौन से क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। यानी ये कंफर्म हो गया कि आपका ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं करेगा। ये आपकी आ गई बाउंड्री वॉल कि भाई इस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करेगा। अब बचता ये वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन में जो भी बाउंडेड रीजन आएगा उसको हम बोलेंगे फीजेबल रीजन। ठीक, तो फीजेबल रीजन होगा कौन सा? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। अनबाउंडेड भी हो सकता है, जब यहां पर ग्रेटर देन के साइन होंगे तो अनबाउंडेड रीजन भी आपका आ सकता है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि भाई ये वाला रीजन होगा कि ये वाला रीजन होगा कि ये वाला रीजन होगा। तो आपने देखा होगा कि एक प्लेन पेपर लीजिए, उसको एक ब्लेड से या किसी कटर से कट मार दीजिए आप, उस पेज के 2 पीस हो जाएंगे, यानी 2 हाफ हो जाएंगे हम कहेंगे। तो वही बात हम यहाँ पर करेंगे कि कोई भी लाइन है वो किसी भी प्लेन को हमेशा 2 हाफ में डिवाइड कर देगी। तो 2 हाफ में डिवाइड करेगी तो हम जो बात कर रहे हैं, हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वो कौन सा हाफ है, ये कैसे मालूम चलेगा? तो भाई बहुत आसानी सी बात है। कैसे पता करेंगे? भाई ये एक्सिस है एक्स और वाई, ये आपकी लाइन है। ठीक, आप श्योरली ये देखिए कि भाई कोई भी पॉइंट आप यहाँ इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में 2 हाफ हो गए। इस लाइन, ये लाइन हो गई, इस लाइन के दोनों साइड एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया। दोनों साइड या तो पोर्शन आपका ये वाला होगा या पोर्शन आपका ये वाला होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? जैसे लीनियर इक्वेशन हम चेक करते थे, पॉइंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम वही चीज चेक करेंगे कि यहाँ पर हम या तो इस वाले हाफ में कोई पॉइंट लेंगे, या तो हम इस वाले हाफ में कोई पॉइंट लेंगे, या फिर इसमें हम लेंगे, किसी में भी ले सकते हैं। हमने मान लो इसमें कोई पॉइंट लिया और वो पॉइंट इस रेखा को, इस लाइन को, इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो जो रीजन होगा वो इसकी डायरेक्शन में होगा। और सेटिस्फाई नहीं किया मतलब संतुष्ट नहीं किया, वो किस तरफ होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो अब इसके इन दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं। तो पॉइंट तो हम कहीं भी ले सकते हैं, भाई ये वाला पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हैं हम। लेकिन इजी के लिए जाएंगे, हमें कम टाइम में क्वेश्चन पूरा करना है, तो हम ओरिजिन से चेक कर लेंगे, 0 0 से चेक कर लेंगे। ओरिजिन मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब 0 0, हम इससे चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? चलिए भाई, सबसे पहले एट ओरिजिन मतलब 0 0, मूल बिंदु 0 0 पर सबसे पहले आ जाइए फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x + 2y ≤ 8। तो ओरिजिन मतलब x भी 0 y भी 0, दोनों 0 पुट कीजिए, तो 0 ≤ क्या हो जाएगा? 8। अब आ जाइए सेकेंड इक्वेशन, यहां भी x 0 लिख दीजिए, y 0 लिख दीजिए, तो 0 कितना हो जाएगा? = 12। क्या आपको लगता है 0 8 से 12 से लेस होता? हाँ भाई होता है 12 से लेस। अगर मान लो नेगेटिव होता है 8 तो हम बोलते नहीं कि भाई 0 -8 से लेस नहीं होता, लेकिन 0 जो है वो +8 और +12 दोनों से छोटा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इन ओरिजिन ने, मतलब मूल बिंदु ने, मतलब यहाँ वाले बिंदु ने, मूल बिंदु से मतलब नहीं आप कोई सब बिंदु ले सकते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको। हमने मूल बिंदु क्यों लिया? जितने छोटी वैल्यूज पुट करो उतना आपका आसान काम। तो हमने मूल बिंदु पुट किया, यानी 0 0 पुट किया। ये पॉइंट कहाँ था? इन रेखाओं के इस वाले हाफ में, और इसने क्या किया? संतुष्ट किया। संतुष्ट किया मतलब हम बोल सकते हैं बहुत आसानी से कि जो रीजन होगा, शेडेड रीजन होगा, मतलब छायांकित भाग जो होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु की दिशा में, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक, तो चलिए भाई, तो पहली रेखा की बात करें, ये ब्लू लाइन AB, इसकी दिशा भी कौन सी? मूल बिंदु की तरफ चल रही है भाई। ठीक है, अब सेकंड लाइन की बात करें, रेड वाली CD, इसकी डायरेक्शन भी किस तरह? ओरिजिन की तरफ, मतलब मूल बिंदु की तरफ है AB। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? हम क्या देखते हैं फाइनली कि जो ब्लू लाइन है वो भी यहां से खींचते हुए इधर तक आ गई, ये देखिए पूरा दोनों एरिया बचे, और रेड लाइन ने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, तो सिर्फ ये वाला एरिया बचा। इसको क्रॉस हम कर नहीं सकते, क्यों? मैंने पहले ही बताया था। कौन से क्वाड्रेंट में काम करेंगे हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी फाइनली आप कह सकते हो कि आपका जो फीजेबल रीजन है, शेडेड रीजन है, वो कौन सा
यहाँ पर इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कोई भी एक नाम दे दी, मैंने दे दिया मान लो P। ठीक, अब इस P को निकालिए। P क्या है? इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेद बिंदु। आपने 10th क्लास में पढ़ाई है कैसे निकालते हैं भाई, दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, इक्वेटिंग से कर लीजिए, आपकी जो मर्जी है उस मेथड से आप कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर लिख लिया सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 से साइन बदल दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 3x माइनस का 2x, x माइनस 3x क्या बचेगा माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल, 8 माइनस 12 कितना बचेगा माइनस का 4, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 2। x की वैल्यू 2 फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस 2y इक्वल 8, तो 2y इक्वल कितना आएगा 6, यानी y इक्वल कितना जाएगा 3, यानी क्या मिलेगा दोनों को हल करने पर, सॉल्व करने पर, x 2 और y 3, यानी P के कोऑर्डिनेट यानी P के निर्देशांक आ जाएंगे 2, 3। अब जो हमसे क्वेश्चन बात कर रहा था यहां पर उसने लिखा हुआ मिनिमाइज, हाँ हम इसकी बात अभी तक हमने नहीं की कि मिनिमाइज z, मिनिमाइज z, इस मिनिमाइज की जगह वो मैक्सिमाइज भी बोल सकता है, मतलब न्यूनतम अधिकतम दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। तो जो भी मान हमको निकाला मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, वो कैसे निकालेंगे, ये जो फीजेबल रीजन है, जो शेडेड रीजन है यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब छायांकित भाग, हिंदी में अपन बोलेंगे इसको छायांकित भाग, जो दिखाई दे रहा है ना ये वाला पोर्शन, इसकी बाउंड्री पर कहाँ पर पॉइंट है वो देखिए, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर मतलब जहाँ पर ऐसा एंगल बनता है, ठीक जहाँ पर दो लाइन जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक पॉइंट कहाँ बन रहा है P, एक पॉइंट कहाँ बन रहा है O, एक बन रहा है C और एक बन रहा है B। तो इन सभी के कोऑर्डिनेट हमको पता होना चाहिए। C के कितने 40, B कितना है 04, P कितना है 23 और हमको पता है 00। ये सारे पॉइंट हम उठाकर एक Z में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे? Z में पुट करेंगे। कैसे? एक टेबल तैयार कीजिए, ये लीजिए पॉइंट्स और ये लीजिए Z कितना -3x + 4y। ठीक, तो पहला पॉइंट हम 0 ले लेते हैं, O 0 0, तो इससे Z कितना मिलेगा, दोनों 0 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट पॉइंट का ले लीजिए, C ले लीजिए, कितना है C यहाँ पर 4 0, तो Z कितना आ जाएगा 4 3 जा -12 और 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए P यानी 2 3, तो ये कितना होगा 2 3 जा -6 और 3 4 जा 12, यानी कितना आ जाएगा फाइनली +6। एक पॉइंट और बचा हुआ B कितना 0 4, ये पुट कीजिए आप, तो x 0 हो जाएगा, या 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, यानी ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अगर वो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या मिनिमम वैल्यू निकालिए, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं भाई, इन सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू, सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू। फिलहाल उसने मिनिमम पूछा है तो हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये क्या लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, कि मिनिमम वैल्यू इज -12 एट द पॉइंट 4 0। जो न्यूनतम मान है इस क्वेश्चन का वो कितना है -12, वो भी कौन से पॉइंट पर 4 0। तो एक बार और मैं आपको रिकैप कर दूं इसका, कि ये क्वेश्चन जो है आपका 100% एग्जाम में आता है, कि इस चैप्टर से ज़्यादा वैरायटी इस क्वेश्चन की है ही नहीं भाई। दो ही केसेस में बनते हैं, एक आपका बाउंडेड वाला, ये बाउंडेड मतलब घिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया, एक अनबाउंडेड मतलब इधर वाला ओपन हो जाता, वो कहलाता अनबाउंडेड क्षेत्रफल। बस दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैक्सिमम ये होता है अभी तक जो है कि इसमें बाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस ही अभी तक आते रहे हैं। होने को 3 इक्वेशंस 4 इक्वेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन मार्किंग जो है हमारी 4 मार्क्स से ऊपर नहीं जा रही है, इसलिए इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस वो नहीं देंगे। ठीक है ना, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, छोटा ही क्वेश्चन आएगा, 2 इक्वेशन वाला आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार और मैं फाइनली बता दूं। दो इक्वेशन आपको ये दी हुई है, x > 0 y > 0 ये दिया हुआ है, या मैक्सिमम भी दे सकता है, मिनिमाइज भी दे सकता है, z दे देगा वो। स्टार्टिंग कहाँ से करना आपको, जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हमें इक्वलिटी में कन्वर्ट करना, भले ग्रेटर का साइन हो चाहे लेस का साइन हो, हमें किस में कन्वर्ट करना है, इक्वलिटी, मतलब इक्वल का साइन लगा देना है। इक्वल का साइन लगा दिया।
अब इसका ग्राफ तैयार करना है, आपको 10th की मेथड आती है उससे कर लीजिए, नहीं तो सबसे आसान जो मैंने आपको बताया भाई, जब दोनों लाइनें दोनों एक्सेस को कट करेंगी, जब एक्सेस को कट करेंगी तो एक्स को कट करेंगी तो एक्स एक्सिस पर बाई जीरो, और बाय को कट करेंगी तो बाय एक्सिस पर एक्स जीरो। बस वही मैंने किया, कुछ मैजिक नहीं किया। एक बार मैंने बाय को जीरो ले लिया, एक बार मैंने एक्स को जीरो ले लिया। जब मैंने बाय को जीरो ले लिया तो एक्स कितना आ गया 8, और जब मैंने एक्स को जीरो लिया तो 2y इक्वल 8, तो y इक्वल कितना आ गया 4। सेम यहाँ पर मैंने एक बार एक बाय को जीरो लिया, एक बार एक्स को जीरो लिया। एक मेरा पॉइंट का पेयर आ गया ए बी का, एक आ गया मेरा सी डी का। मैंने ए और बी को ढूंढ लिया, लाइन कहाँ पर है, इसको लाइन ड्रॉ कर दी। सी डी को ढूंढ लिया, इस पर लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने क्या किया, एक पॉइंट से हमें डायरेक्शन पता करना है, भाई ग्राफ किस डायरेक्शन में जाएगा। हमने ओरिजिन उठा लिया, मूल बिंदु उठा लिया, वो मूल बिंदु को कहाँ किया, फर्स्ट इन इक्वेशन, सेकेंड इन इक्वेशन, इन दोनों अर्सर समीकरणों में हमने एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 लिख दी। और ये जरूरी नहीं कि आप 0 0 लिखो, इस लाइन के इधर कोई सा पॉइंट ले सकते थे, इसके इधर भी कोई भी पॉइंट आप ले सकते थे, लेकिन हम क्या देखेंगे, हमें बेनिफिट कहाँ पर है। सबसे छोटी वैल्यू होती 0 0। हमने 0 0 पुट किया, 0 0 पुट करने पे कितना आया, 0 लेस देन 8, 0 लेस देन 12। तो हाँ भाई 0 8 से छोटा होता, यस, 0 12 से छोटा होता, यस। तो हम बोल देंगे सिंस origin is satisfying both the inequation, therefore set the region towards the origin। चूंकि मूल बिंदु ने दोनों आठ समीकरणों को संतुष्ट किया है, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु की तरफ होगा। मूल बिंदु की तरफ होगा मतलब कैसे ढूंढोगे कि भाई ये हमारी बाउंड्री पैक हो चुकी है ऑलरेडी, कैसे, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0, मतलब इससे बाहर तो हम जाएंगे नहीं। अब बचा इस बाउंड्री के अंदर ये वाला पोर्शन, भाई यहाँ से इसको समेटते ले आइए, ब्लू लाइन से ये आ गया, कौन से बॉक्स बचे, ये दोनों। फिर रेड से समेटते ले आइए यहाँ तक, ये बचा कौन सा, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला रीजन आपका फीजेबल रीजन हो गया। तो इसकी बाउंड्री पर जितने कॉर्नर्स होंगे वो सारे कॉर्नर्स हम क्या करेंगे, जेड में पुट करेंगे। एक 0 0, एक 4 0, एक 2 3, एक 0 4। ये चारों पॉइंट हम यहाँ पर पुट करेंगे। इनपुट करने के बाद हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, हम आसानी से कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सबसे बड़ा है, कौन सा आंसर हमारा सबसे छोटा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।